कहते हैं कर्म 6 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य कर्म, बोल लो, नंबर 1 नित्य कर्म। दूसरा नियमशील कर्म, दूसरा नियमशील कर्म। तीसरा मकसद से किया गया कर्म, तीसरा मकसद से किया गया कर्म, इसे कहते हैं काम्य कर्म। चौथा निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म। और पांचवा निषिद्ध कर्म, ऐसे कर्म जो हमें करने नहीं चाहिए मगर फिर भी हम कर बैठते हैं, तो ऐसे 5वां कर्म हुआ, वो है निषिद्ध कर्म। और अंतिम 6ठा कर्म है, और वो है संचित कर्म। 6ठा कौन सा है? संचित कर्म। यहां जब आत्मसिद्धि शास्त्र में जिस कर्म की बात आ रही है, वो कर्म वास्तव में संचित कर्म ही होते हैं। ऐसे संचित कर्म 3 प्रकार के। पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है क्रियमाण कर्म, और तीसरा है संचित कर्म। नंबर 1 क्या है? प्रारब्ध कर्म, दूसरा क्रियमाण कर्म, और तीसरा संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जो हमने अतीत में कर्म बांधे पर इस समय हमारे वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, उन कर्मों को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। दूसरा है क्रियमाण कर्म, अर्थात जो कर्म हम वर्तमान समय में बांध रहे हैं, उन कर्मों को कहते हैं क्रियमाण कर्म। और तीसरा है संचित कर्म, अर्थात वे कर्म जो हमने अतीत में किए तो हैं पर अभी तक उदय में नहीं आए हैं। हमारे भीतर फिक्स डिपॉजिट में, भीतर की रिजर्व बैंक में जो जमा पड़े हैं कर्म, उन कर्मों को कहेंगे हम संचित कर्म। उदाहरण अब लेते जाओ, जितने चाहिए उतने, कि एक कर्म बांधा कैसे उदय में आया। एक एक उदाहरण लो और उससे प्रेरणा लो। कर्म की ठोकर कैसे लगती है, अब इसके लिए रामायण से बढ़कर और कोई दूसरा उदाहरण सहज रूप में नहीं मिलेगा। और रामायण का उदाहरण याद करो और कर्म को याद करो। राम जी को याद करो, कर्म को याद करो। सीता जी को याद करो, कर्म को याद करो। अब कौन समझ रहा है इस बात को? राम जी और कर्म, कर्म को समझो। राम जी कौन थे? एक ने कहा दशरथ के पुत्र। महाराज दशरथ के पुत्र होते तो शायद मैं कोई बहुत उस बात को महत्व भी नहीं देता। राजाओं के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, पर कहते हैं कि वो भगवान के अवतार थे। जन्म लिया राजकुल में, पत्नी लेकर आए राजकुल से, कई राजाओं को हरा करके स्वयंवर में अपनी पत्नी लेकर आए। पर अब शुरू होती है कर्म की कहानी। जीना कहां पड़ा? राजमहल में या कहां? वनवास लेकर के। और वनवास में तो खूब बादाम के हलवे खाने को मिले होंगे ना? है? क्या मिले खाने को? राजमहलों के सुख मिले। कर्म को समझो। मैं ये सब बातें अब इसलिए कह रहा हूं ताकि हम लोग हमारे भावी जीवन के लिए जो इस समय हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, जो इस समय वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कभी भी ऐसे नेगेटिव कर्म ना हो हमारे द्वारा जो फिर हमें इस तरह से भुगतने पड़े। अब राम जी राजकुल में जन्म लेने वाले, पर वन में रहना पड़ा, खाने के लिए कंदमूल खाकर के जीवन गुजारना पड़ा। और 14 साल का वनवास कोई महीने 2 महीने का भी नहीं। 14 साल में उन्होंने कंदमूल के अलावा कोई स्वाद भी नहीं चखा।
कभी सुख से बिस्तर पर वो लेट भी ना पाए, चटाई बिछा कर के सोना, कंदमूल खाकर के अपना जीवन यापन करना, क्या धन्य है राम तुम्हें। तुम उन कर्मों का सामना भी हंसते हंसते करके चले गए और दुनिया को सिखा गए कि अगर तुम्हारे जीवन में उलट पुलट हो जाए कर्मों का, तब भी तुम अपनी शांति और धैर्य को मत खोना। और तब राम हमारे लिए एक उदाहरण बन गए कि कर्म की लाठी ऐसे पड़ती है। और मां सीता कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का अवतार, पर पहले 14 साल वन में रहना पड़ा। भाई ये बात तो समझ में आती है कि दशरथ जी ने अपनी पत्नी को 2 वचन देने का वादा किया था, तो राम जी के लिए वनवास हुआ मान लेते हैं, पर सीता जी को जंगल में क्यों रहना पड़ा। ये कर्म का चक्कर। और फिर सीता जी का अपहरण हो गया, फिर ये कर्म का चक्कर। फिर वापस राजमहल में लौटकर आ गई माता जी, तो फिर अपकीर्ति हो जाने के कारण फिर कहां जाना पड़ा, फिर वापस वन में। ये क्या है, कर्म का चक्कर समझो इसे, ताकि हम हमारे क्रियमाण कर्म करते हुए जागरूक रहें। ये कर्म का चक्कर कि सीता जी को फिर वन में जाना पड़ा। और ये कितने बड़े ताज्जुब की बात है कि महालक्ष्मी का अवतार, राजकुल में पैदा होने वाली सीता सती को अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक ऋषि की शरण लेनी पड़ती है, और वहां जाकर के अपने बच्चों को जन्म देती है, उनका वहां पर पालन पोषण करती है। ये सब क्या खेल है, कोई समझे तो समझे, और समझे तो पता चले कि ये सब कर्मों की क्या मार होती है। याद कीजिए, कभी आप लोगों ने बचपन में गीत सुन रखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्या खेल है। कोई लाख करे रे चतुराई, कोई लाख करे रे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। चलो सब साथ साथ गाते हैं और अपने लिए सत्कर्म करने की प्रेरणा लेते हैं। कोई लाख करे रे चतुराई हो, कोई लाख करे रे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी कर्मन के कारण वन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे रे चतुराई, हाँ हाँ कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, आदिनाथ, आदि योगी, केवल उनसे एक छोटा सा कर्म बन गया था। आज भी देश भर में और दुनिया भर में हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो प्रति वर्ष उनकी इस महान तपस्या के उपलक्ष्य में वर्षी तप की कठोर तप साधना करते हैं, पर उनको, ऋषभ देव को, आदिनाथ, आदि योगी को वर्षी तप क्यों करना पड़ा? एक छोटी सी कर्म की कहानी। कोई सोच भी नहीं सकता क्या इतनी सी बात से इतना बड़ा कर्म प्रगाढ़ बन जाएगा। और कर्म कितना सा है? कहते हैं कि खेतों में बैल काम कर रहे थे और जब वो बैलों को बांध करके घर रवाना होने वाले थे, ऋषभ देव अपने पूर्व भाव में, तो कहते हैं कि बैल कहीं उनके हरे भरे खेत चर न जाए, इसलिए बैलों के मुंह पर छींकड़ा बांध दिया गया और सोचा कि मैं अभी खाना खा करके आता हूं और फिर आकर के छींकड़ा इसका खोल दूंगा। अब वो तो चले गए, घर गए, घर में पत्नी ने, बच्चों ने कोई जरूरी काम बता दिया, वो उसी में ही लगे हुए रह गए। तो बताते हैं कि 13 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट, तो 13 घड़ी तक वो बैल भूख से व्याकुल होते रहे, पानी के मारे व्याकुल होते रहे और न उनको खाने को मिला और न पीने को मिला। 13 घड़ी तक वो भूखे और प्यासे रहे और जब उनको इस बात की समझ आई, याद आई, तो आए, पर वापस लौट कर आए तब तक वो बैल या तो अधमरे हो गए या चल बसे या जो भी उनका होना था सो हो गया। पर कर्म का ऐसा प्रगाढ़ कर्म बंधन हुआ कि जब उन्होंने आदिनाथ के रूप में जन्म लिया तो संयम, महासंयम ग्रहण करते ही उनका वो कर्म लौट करके आया। किस जन्म का कर्म किस जन्म में लौट कर आएगा? कर्म का न कोई कागज है न किताब है, फिर भी पल पल का हिसाब है। सो वो कर्म लौट कर आया और आदिनाथ, आदि योगी को पूरे 13 महीने तक बिना अन्न और जल के रहना पड़ा और तब उस तपस्या को लोगों ने नाम दिया वर्षी तप। आज भी लोग उनकी पावन स्मृति में ये वर्षी तप की आराधना करते हैं। हम सभी लोग वर्षी तप की आराधना करें, अनुमोदना करें, पर एक प्रेरणा जरूर ले लें और वो प्रेरणा है कहीं कोई ऐसा कर्म न बन जाए कि हमारे लिए फिर कोई ऐसी अंतराय कर्म का बंधन हो जाए। 13 घड़ी 13 महीने के रूप में उसका भुगतान होता है। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। यहाँ खास तौर पर कहते हैं कि फलदाता ईश्वर यहाँ इसमें नहीं जरूर, कर्म स्वभाव परिणमे होय भोग तो दूर। जब इंसान के बांधे हुए कर्म पूरे अपने परिणमन में पहुँचते हैं, उसके बाद ही वो कर्म हमारा छुटकारा हमसे छूट पाते हैं, पिंड छोड़ पाते हैं। ज्ञानी यहाँ हम सब लोगों को सावधान कर रहे हैं, कर्मों को बांधते समय सावधान रहो। कर्म बंध जाते हैं, वैर विरोध मन में पालते हैं तो तीव्र कर्म बंध जाते हैं। संचित जो कर्म है ना, तीव्र क्रोध जिनको भी आता है वे सावधान रहें, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक उनके क्रोध का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अभी अगर आप मुझ पर क्रोध करेंगे तो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है।
मैं अभी अगर आपके क्रोध को शमन कराऊं, शांति से सहन कराऊं, तो मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, क्षय हो रहे हैं। पर जो व्यक्ति मुझ पर क्रोध कर रहा है उसके तो प्रगाढ़ कर्म बन रहे हैं और उसे उन कर्मों का फिर भुगतान करना पड़ेगा। अभी अगर हम किसी के साथ भी वैर विरोध बांध रहे हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, तो उसके अगले जन्म में वो वैर के अनुबंध, आज तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, कल वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। धम्म पद में एक खास तौर पर घटना आती है। कहते हैं कि एक भिक्षु थे जिनका नाम था चक्षुपाल। कहते हैं उन्होंने अर्हता को प्राप्त कर लिया, संबोधि और केवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लिया था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो आंखों से नेत्रहीन थे, अंधे थे। तो एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, इस चक्षुपाल के साधना इतनी गहरी रही कि नेत्रहीन होने पर भी उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनकी आंखें अंधी है, इसकी वजह क्या है? तो धम्म पद में बताया गया है कि बुद्ध ने कहा ये इनके पूर्व कर्म में किए गए कर्म का दुष्परिणाम है। बोले वो कर्म कौन सा था? बोले पूर्व जन्म में ये वैद्य थे, भिक्षु चक्षुपाल पूर्व जन्म में वैद्य थे। इनके यहां इलाज करने के लिए आई हुई एक महिला को उन्होंने जानबूझकर उसकी आंख में ऐसी दवा डाल दी कि जिससे कि उसकी आंखों की ज्योति चली गई। तो इनके मन के इरादे गलत थे, क्रिया इनकी गलत थी, उसके कारण वो महिला नेत्र अपने खो चुकी, पर इस जन्म में वापस वही कर्म इनका लौट कर आया है और आज ये नेत्रहीन बने हैं। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग है, नेत्रहीन है, समझ लो ये उसके कर्म का परिणाम है। वो इसलिए दया का पात्र है, वो करुणा का पात्र है, क्योंकि उसने गलत कर्म कभी किए हैं, किसी और की टांग तोड़ी तो आज तेरी टांग टूट गई। तो अब क्या करो? सावधान सावधान सावधान। हर कर्म हमें भोगना पड़ता है, इसलिए ऐसे कर्म मत करो कि जिससे कि हम अपने अंगों को ख़त्म कर दें। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई किसी का छेदन कर रहा है, कोई किसी का भेदन कर रहा है। अगर ज्ञानियों की बात सच है, धर्म शास्त्रों की बात सच है, तो फिर ये जो भी काट रहे हैं, छेदन कर रहे हैं, भेदन कर रहे हैं, उनका भी कभी न कभी वापस छेदन होगा, भेदन होगा, काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, उनकी भी हिंसा होगी, हत्या होगी। आज तुम सबल हो, तुमने उन्हें मारा, कल वो सबल होंगे तो वो तुम्हें मारेंगे। आज तुमने किसी मुर्गे को मारा, अगला कोई जन्म ऐसा होगा कि तुम मुर्गे बनोगे और तुम्हें भी वो जीव आकर के काटेगा। तो ज्ञानियों ने तो यही समझाया, धर्म शास्त्रों ने यही समझाया है, सभी धर्मों ने, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, सब धर्मों ने एक बात बुनियादी तौर पर समझाई है कि तुम आज किसी को पीड़ा पहुंचाओगे तो कल वही पीड़ा तुम्हारे पास लौट कर आएगी। तो आज हम एक बात बुनियादी तौर पर समझ लें, हमारी आत्मा पर जो आवरण है वो आवरण है कर्मों का, और वो कर्मों का आवरण जो जो हम क्षीण करने के प्रति सजग और सावधान होते चले जाएंगे, त्यों त्यों हमारी आत्मा निर्मल 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 होती चली जाएगी।